हेलो मेरे प्यारे प्यारे शेर और सेनियो, आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप लोगों की स्टडी चल रही होगी अच्छे से। तो ये जो है ये क्लास बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए होने वाली है। ठीक है, जो इस बार, ठीक है, यूपी बोर्ड में है, यानी कि 2027 का वो पेपर देंगे। ठीक है, 26 का तो हो गया, 2027 वाले में। चलिए शुरू करते हैं टॉपिक को। ठीक है, चैप्टर है आपका 9वां। चैप्टर का नाम है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन लाइट। ठीक है, यानी कि प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन, ये फिजिक्स के जो है टॉपिक हैं। ठीक है, प्रकाश हो जाएगा, परावर्तन, प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन, अपवर्तन। ठीक है, तो रेगुलर क्लास होने वाली है, तो फटाफट लाइक शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, हर एक बच्चे के पास पहुंचा दीजिएगा। चलिए देखते हैं, शुरू हम करते हैं इस चैप्टर के एक ही हेडिंग से, जिसको बोलते हैं लाइट, यानी कि प्रकाश। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि प्रकाश किसे कहते हैं। ठीक है, प्रकाश किसे कहते हैं, यानी कि लाइट किसे कहते हैं, ये इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक, तो हम प्रकाश की अगर हम बात करें मेरे रसगुल्लों, तो प्रकाश ये ऐसी किरण होती है जो हमारी आंखों पर पड़ती है और हमें हर एक वस्तु को देखने के लिए सहायता प्रदान करती है। वो क्या होता है, प्रकाश होता है। यानी कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार क्या है, ऊर्जा है, जो हमारी आंखों पर, जो हमारी आंखों पर, जो हमारी आंखों पर दृष्टि संवेदना उत्पन्न करती है। दृष्टि संवेदना उत्पन्न करती है, उत्पन्न करती है, प्रकाश कहलाती है। उत्पन्न करती है, जिस कारण, जिस कारण वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं। वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं। ये रहा प्रकाश की बात हमने किया। किसकी बात किया, प्रकाश की बात हमने कर लिया मेरे रसगुल्लों। ठीक है, तो ठीक है, प्रकाश में जैसे हम किसी चीज को देखते हैं, ठीक है, जब हम किसी को देखेंगे तभी तो मन में कुछ लालसा सी होगी। तो वही कहते हैं, लोग रूप देखते हैं, लोग रूप देखते हैं, हम दिल देखते हैं। लोग सपना देखते हैं, हम तुम्हें देखते हैं। लोग, बस फर्क इतना होता है, लोग रूप देखते हैं, हम दिल देखते हैं। लोग सपना देखते हैं, हम तुम्हें देखते हैं। बस फर्क इतना होता है कि लोग पूरी दुनिया देखते हैं, हम पूरी दुनिया में तुम्हें देखते हैं। तो देखिए, वस्तु की अगर हम बात करें यहाँ पर प्रकाश की, तो प्रकाश जो होती है ये हमने बता दिया। अब हम बात कर लेते हैं वस्तु की। तो वस्तुएं जो होती हैं ये दो प्रकार की होती हैं। वस्तुएं कितनी होती हैं, दो प्रकार की होती हैं। अब जो वस्तुएं होती हैं ये दो प्रकार की कौन कौन सी होती हैं, इसकी बात हम कर लेते हैं। ठीक है मेरे रसगुल्लों, तो वस्तु जो होता है ये मैंने बताया आपको कि ये दो प्रकार की होती हैं। सबसे पहले क्या होता है, प्रदीप्त वस्तुएं। क्या होती हैं, प्रदीप्त वस्तुएं, प्रदीप्त वस्तुएं। दूसरा होता है अप्रदीप्त वस्तुएं, जिसको बोलते हैं, ठीक है, ल्यूमिनस। लुमिनस, और ये हो जाएगा नॉन लुमिनस। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, प्रदीप्त मतलब क्या होता है
कि ऐसी वस्तुएं, मतलब वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं, वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं मेरे रसगुल्लों, मेरे शेरों। तो इसके एग्जाम्पल में जैसे सूर्य, जैसे सूर्य, तारे, और क्या हो जाएगा, ठीक है, जलता बल्ब, बाकी टी सी, ये हो गया। उसके बाद अप्रदीप्त क्या होती हैं, मतलब वे वस्तुएं, वे वस्तुएं जो स्वयं से प्रकाश उत्पन्न ना करे। जैसे इसके एग्जाम्पल की मैं बात कर लूँ रसगुल्लों, जैसे मेज, कुर्सी, मेज, कुर्सी हो गया, और क्या हो जाएगा, चंद्रमा, यहां पर तारा था ना, और यहां क्या हो जाएगा, चंद्रमा, बाकी ईटी सी। ये मैंने वस्तु के बारे में आपको बता दिया। अब हम यही बात कर लेंगे, ठीक है, प्रकाश के गुण के बारे में। प्रकाश के गुण के बारे में जो ज्यादा तो पूछा नहीं जाता, लेकिन ये पूछा था, ठीक है, एक दो बार पूछ लिया गया है, तो इसलिए इसके बारे में भी जानकारी ले लेते हैं। प्रकाश के गुण के बारे में, किसके बारे में, प्रकाश के गुण के बारे में। तो प्रकाश के हम गुण के बारे में, अगला हेडिंग आप लगाएंगे प्रकाश के गुण, ठीक है, यानी हो जाएगा आपका प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, प्रकाश के गुण, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, प्रकाश के गुण, ये हेडिंग लगाएंगे। अब प्रकाश के गुण में मैं बात करूं मेरे रसगुल्लों, सबसे पहली चीज तो पहला बात कर लेता हूं। पहला क्या हो जाएगा कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। दूसरा मैं बात करूं कि प्रकाश की तरंग दैर्ध्य, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य वो होता है 4100 एंगस्ट्रॉम से, ठीक है, 7800 एंगस्ट्रॉम तक होता है। तीसरा गुण कि प्रकाश के कारण वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश के कारण वस्तु को देख पाते हैं, लेकिन प्रकाश दिखता नहीं है, लेकिन प्रकाश दिखता नहीं है। ठीक है मेरे शेर और शेरनियों, आगे बात कर लेते हैं। चौथा,
प्रकाश निर्वात में चाल, प्रकाश की निर्वात में चाल। तो प्रकाश में निर्वात प्रकाश की निर्वात में चाल जो होती है वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। यानी प्रकाश निर्वात में चल सकती है। तो यहां पर लिख लेंगे यानी प्रकाश निर्वात में चल सकती है। 5वां, प्रकाश सीधी रेखा में चलती है। प्रकाश सीधी रेखा में चलती है, इसे सरल रेखीय संचरण कहते हैं। ठीक। 6वां, प्रकाश पारदर्शी, ठीक है, माध्यम पारदर्शी में से, ठीक है, पारगामित हो जाती है। प्रकाश पारदर्शी माध्यम में से पारगामित, मतलब आर पार, पारगामित हो जाती है, पारगामित हो जाती है। लेकिन अपारदर्शी माध्यम से, लेकिन अपारदर्शी माध्यम से, अपारदर्शी माध्यम में से गुजर नहीं पाती, गुजर नहीं पाती है। ठीक। ये इतना मेरे रसगुल्लों मैंने आपको 6 पॉइंट मैंने आपको बता दिया। ठीक है। ये इसके गुण के बारे में, मतलब प्रकाश का व्यवहार क्या है, ठीक है, इसका भेली वगैरह क्या है, इसका गुण क्या है, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है। अब आप इसको नोट कर सकते हैं। हालांकि ये जल्दी पूछा नहीं जाता वैसे, लेकिन तब भी आपको जानकारी रखनी होगी। ठीक है। अब उसके बाद है आगे हम बात करेंगे यहां पर। ठीक है। प्रकाश का गुण हो गया। आगे हम बात कर लेंगे प्रकाश का परावर्तन। किसकी बात कर लेंगे? प्रकाश का परावर्तन मेरे रसगुल्लों। ठीक है। तो इसको हम क्या कर दें, रफ करें, उसके बाद फिर ठीक है प्रकाश के गुण के बारे में देखेंगे। तो हम प्रकाश के गुण की अगर हम बात, प्रकाश का गुण तो हो गया। प्रकाश के परावर्तन की बात हो रही थी। तो प्रकाश के परावर्तन की अगर हम बात करें, ठीक, प्रकाश के परावर्तन, चले जाइए प्रकाश का परावर्तन देखते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। ठीक। तो मेरे रसगुल्लो याद रखिएगा, प्रकाश के परावर्तन की अगर मैं बात करूं, यहीं पर लिख देता हूं कि जब प्रकाश की किरणें, जब प्रकाश की किरणें चिकने तल, चिकने तल
या परावर्तक तल से टकराकर, परावर्तक तल से टकराकर वापस उसी माध्यम में टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती हैं, लौट जाती हैं, तो इसे ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो इसे ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक, क्लियर हो गया प्रकाश का परावर्तन। अब मैं यहां बात कर लेता हूं प्रकाश के परावर्तन ये कैसे समझते हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज तो मैं एक रेखा खींचता हूं। खींचा मैंने, एक दर्पण बताया समतल वाला है। ठीक है, यहां मैंने यम1 और यहां मैंने यम2 लिखा। परावर्तक तल है ये, परावर्तक तल। ठीक है, दर्पण। इतनी बातें क्लियर हो गई। अब देखिए, इस पे मैंने एक अभिलंब डाला है, तो यहां पर एक बिंदु बना। यहां पर क्या बना? बिंदु बना। अब यहां से एक किरण आई एक किरण, फिर वही इसी बिंदु से टकरा करके वापस चली गई। यानी ये किरण आई है और यहां से चली गई। जो आने वाली किरण है प्रकाश की, उसको बोलते हैं हम आपतित किरण। क्या बोलेंगे? आपतित किरण। आने वाले को क्या बोलेंगे? आपतित किरण। और जो टकराने के बाद चली गई उसे हम क्या बोलेंगे? परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? अभिलंब। इतनी बात क्लियर हो गई। इस बिंदु को क्या बोलेंगे? आपतन बिंदु। क्या बोलेंगे? आपतन बिंदु बोलेंगे। क्लियर हुआ इतनी बात? अब ध्यान दीजिएगा, इसके बीच में बना ये कोण और इसके बीच में बना ये कोण क्या कहलाएगा? तो ये आपतन किरण, सॉरी आपतित किरण और, ठीक है, अभिलंब के बीच जो बना कोण होता है उसको बोलते हैं आपतन कोण। क्या बोलते हैं? आपतन कोण बोलते हैं मेरे रसगुल्लों। आपतन कोण को आई से दर्शाते हैं, और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो बना कोण होता है मेरे रसगुल्लों, उसी को बोलते हैं परावर्तन कोण, जिसको हम आर से दर्शाते हैं। इतनी बातें क्लियर हो गई, सबका नामकरण हो गया। अब यहीं पर है प्रकाश के परावर्तन का नियम। तो हेडिंग लगाएंगे आप, ठीक है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या लिखेंगे? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। प्रकाश के परावर्तन का नियम। इसके दो नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं? दो नियम। पहला नियम क्या कहता है कि आपतित किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा बीच में डाला गया अभिलंब, तथा बीच में डाला गया अभिलंब, तीनों आपतन बिंदु पर मिलते हैं, या फिर तीनों एक ही तल पर मिलते हैं। तो पहला क्या लिखेंगे? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा बीच में
डाला गया अभिलंब तीनों आपतन बिंदु पर मिलते हैं। या फिर आप इसी को लिख सकते हैं, तीनों एक ही तल पे मिलते हैं। ठीक है, तो हमने आपतन बिंदु लिख दिया, तो आप तल भी लिख सकते हैं। ठीक, अब आगे देखिए, ये मैंने आपको पहला बताया। दूसरा क्या कहता है? दूसरा कहता है कि परावर्तन कोण, परावर्तन कोण यानी कि आई, तथा सॉरी, परावर्तन कोण को आर से प्रेजेंट करते हैं, तथा आपतन कोण आई के बराबर होता है, के बराबर होता है। यानी कि कोण आई बराबर हो जाएगा कोण आर। कोण आई बराबर क्या हो जाएगा? कोण आर हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा इतना। कहते हैं ना भैया कि कभी कभी शब्द जो है मिस्टेक हो जाता है, इसीलिए कहते हैं शब्द और सोच, शब्द और सोच अक्सर दूरियां बढ़ा देती हैं। शब्द और सोच अक्सर दूरियां बढ़ा देती हैं। कभी हम समझ नहीं पाते तो कभी हम समझा नहीं पाते। ठीक है, तो परावर्तन के नियम मैंने आपको बता दिए। अब हम लोग क्या करेंगे, यहीं से पढ़ेंगे प्रतिबिंब, जिसको हम बोलते हैं इमेज, यानी कि बिंब भी कहते हैं। ठीक है, तो चलिए बिंब को देखते हैं, यानी कि प्रतिबिंब को। तो अगर हम प्रतिबिंब की बात करें, इमेज यानी कि फोटो जो आप मुंह बना बना के खींचते हो, उसकी बात अगर हम करें, ठीक है, किसकी बात करें? प्रतिबिंब की, यानी कि इमेज की। प्रतिबिंब या बिंब। देखिए, प्रतिबिंब की अगर मैं बात करूं मेरे रसगुल्लों, तो जब प्रकाश की किरणें, जब प्रकाश की किरणें, जब प्रकाश की किरणें, जब प्रकाश की किरणें वस्तु के किसी बिंदु से चलकर, किसी बिंदु से चलकर परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के किसी बिंदु से चलकर परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर, किसी दूसरे बिंदु पर जा करके मिलती हैं, जाकर मिलती हैं, जाकर मिलती हैं, अथवा आती हुई प्रतीत होती हैं, अथवा आती हुई प्रतीत होती हैं। क्या होती हैं? आती हुई प्रतीत होती हैं। ठीक है, आती हुई प्रतीत होती हैं। ठीक है, तो इस दूसरे, तो इस
दूसरे बिंदु को, तो इसे दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। क्लियर हुआ? ठीक है, समझ में आया? अब आगे बात कर लेते हैं। देखिए, ये प्रतिबिंब की बात हो जाती है। जब कोई चीज दिखाई नहीं देती ना, तो उसकी अहमियत बढ़ जाती है। इसलिए कहते हैं ना कि खोई हुई चीज अक्सर सुंदर लगने लगती है। खोई हुई चीज अक्सर सुंदर लगने लगती है, जैसे वक्त और बचपना। ठीक है, जब वक्त चला जाएगा ना, अभी इसलिए टाइम है, पढ़ लो। ठीक है, बढ़िया से पढ़ लो, आपका जो है बोर्ड होने वाला है। तो वक्त और बचपना ना खो, नहीं तो फिर जब खो जाएगा ना, तो फिर ये चीज़ें वापस नहीं आने वाली हैं। देखिए, प्रतिबिंब हमने बताया, प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, एक आभासी और एक क्या होता है, वास्तविक होता है। रियल इमेज होता है और क्या होता है, ठीक है, एक हो जाता तुम्हारा वर्चुअल इमेज। ठीक है, रियल और वर्चुअल दोनों होता है, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज, यानी कि ये दो प्रकार की हो जाती हैं। सबसे पहली चीज़ तो ध्यान रखिएगा, ये प्रकाश जो होती हैं, दो प्रकार की जो होती हैं, वो कौन कौन सी होती हैं? तो हमने बताया आपको, रियल इमेज यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब। दूसरा हमने आपको बताया वर्चुअल, यानी कि वर्चुअल इमेज। ठीक है, वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब। अब ध्यान देना क्या है कि रियल इमेज किसे कहते हैं। रियल इमेज किसे कहते हैं? तो रियल इमेज की परिभाषा मैं आपको बता दूं, जब किसी वस्तु से चलने वाली, जब किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात, चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर, परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं। तो इसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक, अब उसके बाद आभासी की बात कर लेते हैं। आभासी प्रतिबिंब। ठीक, आभासी की अगर हम बात करें, तो जब किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें, मेरे रसगुल्लो, चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के
पश्चात, परावर्तन के पश्चात दूसरे बिंदु पर किसी दूसरे बिंदु पर मिलती है या फिर आती हुई, किसी दूसरे बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती हैं, किसी दूसरे बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती हैं, आती हुई प्रतीत होती हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे? आभासी प्रतिबिंब कहेंगे। ठीक है, देखिए भैया, इस चीज़ों को एकदम अनुशासन में बढ़िया से पढ़ते रहिए और हमेशा अनुशासन बनाकर रखिए। कुछ लोग होते हैं ना, दिमाग में चलता है कि अनुशासन जो है वो अच्छा नहीं लगता है, तो इसलिए कहते हैं ना, अनुशासन कठिन जरूर लगता है, अनुशासन कठिन जरूर लगता है, लेकिन जब आदत बन जाती है तो आपका रिजल्ट एकदम गारंटी के साथ तय हो जाता है। ठीक है, तो अनुशासन में चीज़ें पढ़नी भी चाहिए। उसके बाद है, यहाँ तक मैंने आपको इमेज के बारे में बताया, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। ठीक है, प्रकाश पुंज के बारे में, प्रकाश पुंज के प्रकार के बारे में, दर्पण के बारे में जानेंगे। तब तक लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने टॉपिक को पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।